तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 3.1 का प्रश्न करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले उसके कुछ बेसिक सीखते हैं। मतलब कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ तरीके हैं उनका, मतलब इस प्रश्नावली में अपन का उपयोग करने वाले हैं, तो अपन इनको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथियों में आपकी जानकारी बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखा है रेडियन माप और डिग्री माप। तो मेरे साथियों, ये एक फॉर्मूला है रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने का और डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने का। तो इस फॉर्मूले को तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको समझाया नहीं जा सकता, बस इसको याद कर लेना। फिर अपन इसकी बारी आती है, ये है थोड़ी समझने की चीज़। थोड़े देखिए, ये 90 है और 270। मतलब अगर कोई, मतलब जैसे ये साइन या कॉस टेन, इन पर किसी पर 90 या ये 270 आ रहे हैं ना, तो वो बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? जैसे मान के चलिए साइन 90 आया, साइन 90 आया, अगर अपन इसको हल करेंगे तो वो साइन 90 नहीं रहेगा, वो कॉस 90 आ जाएगा, इस तरह। और ये पाई के मान याद रख दीजिए, पाई का मान होता है 180 और इसके मान तो बस इसका मान याद रख दीजिए, पाई बराबर 180। अगर आपको याद करना हो कि पाई बराबर 3 कितना है, तो 180 में 3 का भाग दे देना, जितना आंसर आएगा पाई बाय 3 आंसर बराबर हो जाएगा। वही बात है कि पाई बाय 3 का मतलब होता है 180/3। 180 का 3 में भाग दे देना, कितना बचेगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे साथियों, यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, मान के चलिए आपके पास ये दे दिया गया है, आपको क्या दे दिया गया है? साइन 180। अगर आपके पास साइन 180 आया तो देखिए ये बदलने वाला तो है नहीं। अब ये देखिए, ये माइनस का है, प्लस का अपन को कैसे पता चलेगा? मतलब अगर अपन देखें कि सीधे हाथ तरफ माइनस का होता है और उल्टे हाथ तरफ प्लस का होता है, तो अपन जैसे मान के चलिए 180 है, तो 180 पे अपने हाथ ऐसे रख लेना। तो अगर उसमें सीधे साइड माइनस का, पहले ये भी एक सेकंड ज़रा आप ये याद रखना, मैंने इनमें कुछ लिख रखा है। ये है चतुर्थांश, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कौन सा है ये आपको साधारण सी पता है, आप 11th क्लास में आ चुके हैं। तो मेरे साथी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं वो सभी त्रिकोणमिति के जो होते हैं वो सभी धन में आते हैं, और दूसरे में साइन और कॉसेक धन में आते हैं, और बाकी सारे जितने बचते हैं वो माइनस में आते हैं। और उसके बाद में तीसरे में टेन और कॉट जो आते हैं वो प्लस में आते हैं, और जो भी होते हैं वो माइनस में आते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस में आते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो माइनस में आते हैं। तो ये आप समझ गए हैं। चलो अपन ये पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न अपन हल कैसे करेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे लिख देना, दिया है, क्या दिया है? डिग्री माप। ये दिया नहीं, रेडियन माप याद करना है, और अपन को ये डिग्री माप में दिया है, तो यहाँ पे लिखना है डिग्री माप बराबर इतना इतना। यहाँ पे लिखते हैं अपन डिग्री माप बराबर इतना इतना, कितना? 25। तो मेरे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे अपन करना क्या है, बस रेडियन माप का फॉर्मूला लगा देना है। रेडियन माप का फॉर्मूला अपन कैसे लगाएंगे कि रेडियन माप लिख देना यहाँ पे, पहले तो सॉरी रेडियन माप के वहाँ रेडियन माप लिख देंगे। फिर रेडियन माप का जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पे लिख देना है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में अपन कुछ करेंगे। यहाँ रेडियन माप का फॉर्मूला लिख दिया, फिर यहाँ पे अपन को लिख देना है रेडियन लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं हाँ डिग्री होगा यार, नहीं रेडियन। यहाँ पे देखिए, ये सॉरी हाँ, यहाँ पे 25 लिखा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिग्री माप जो दे रखा है वो 25 दे रखा है। देखिए दोस्तों, तो अपन इनको काटते हैं, इनको काट दीजिए। इनको काटेंगे कैसे कि 25 में से 180 जाएगा तो कितने बचेंगे ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे 36 बच जाएंगे और यहाँ पे 5 बच जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो गुणा भाग है दोस्तों, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, कितना बचेगा? यहाँ पे पाई बाय 36 इंटू में 5। अब पाई का 5 में गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है? 5 बाय पाई बाय 36। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत सरल सा प्रश्न है, मात्र और मात्र बस फॉर्मूले की बात है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका मान रख के याद कर सकते हैं। अब देखिए मेरे साथी, थोड़ा इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए 30 पे एक वो कॉम ब्रेक वो लग रहा है डैश, एक डैश का मतलब होता है मिनट, और 2 डैश हो तो उसका मतलब होता है सेकंड। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डैश, 1 डैश है तो उसका मतलब है मिनट। मतलब ये अपन को पूर्ण डिग्री माप में नहीं दिया गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिग्री माप में बदलने के लिए इसमें 160 का गुणा कर देंगे। मतलब
1 बाय 60 का गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इनटू में जो मिनट था ना दोस्तों, ये 1 डैश का मतलब होता है मिनट। मिनट को कैसे दर्शाते हैं अपन, 1 बाय 60 में। तो मेरे साथियों उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं भी ऐसा मिले कि मिनट दिया हो तो उसमें क्या करना, आप 160 का गुणा कर देना। 160 का गुणा करने के बाद क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता ही होगा क्या करना है। इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे फिर अपन के साथ क्या होगा, ये ज़रा देखना, यहाँ पे इसको माइनस को ज़रा कॉमन ले लेते हैं अपन, इसको रखना नहीं, माइनस को कॉमन ले लेना है। हाँ पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 95 आ जाएगा, मतलब 95 एलसीएम लेना, एलसीएम दिया तो ये 94 प्लस में 1 आया तो 95 हो गया। तो ये मैं ले आया, ये अपन को ये इसका डिग्री माप निकल के आया है मेरे साथियों। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका डिग्री माप निकल कर आया है। डिग्री माप ऐसे ही निकालते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। मान के चलिए अगर किसी में आपको मिनट दे रखा है, डैश लगा रहा है, तो उसमें 160 का गुणा कर देना। उसका 160 का गुणा करने के बाद उसको काट देंगे, उसमें जो भी आंसर आएगा ना उसका एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा वो रेडियन डिग्री माप मिल जाएगा अपन को। फिर देखिए अपन ने फिर रेडियन माप का फॉर्मूला लगा दिया, क्या था, पाई बाय 180 इंटू में 95 बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 19 पंजे 95 होते हैं और यहाँ पे 36 में चला जाएगा। यहाँ पे नहीं तो 5 से काट देना आप, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, यहाँ पे 45 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 और ये आ जाएगा ये। और फिर 36 का अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 72। सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती 36 लिखा, ये 72 लिख लेना आप साथियों। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ पूरे डिग्री माप में दिया है, मतलब ये डिग्री की डिग्री दी है अपन में, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला लगाना है, रेडियन माप बराबर क्या होता है, 100 पाई बाई 180 इंटू डिग्री माप, ये लिख देना है। डिग्री माप जो दिया है वो लगा देना है। सॉरी डिग्री माप आ गया यहाँ पे, मैंने पहले भी यही गलती करी थी। डिग्री माप आ गया है, डिग्री माप लिख देना है यहाँ पे, पाई बाई 180 इंटू में 240 ये कट गए आप। ये तो आप सामान्य सी बात है, काटना तो आप जानते ही होंगे कैसे काटते हैं इनको, मुझसे थोड़ी गलती हो जाए तो बता देना। चलो दोस्तों उसमें सिर्फ कुछ नहीं है, बस इनमें फॉर्मूले लगाने हैं। ये देखना मेरे साथ, ये कट रहा था, ये गलती हो रही है मुझसे। 1 सेकंड जरा रुकना। जरा अपन फिर से करते हैं, जरा इसको 1 सेकंड देखना। पाई बाई 180 बराबर में कितना आएगा, 224 हो जाती है मैथ में कभी कभी गलती, में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मत देखना आप। ये देखिए ये आंसर आ गया जी, पाई बाय 4 पाई बाय 3, ये इसका आंसर आ रहा है। चलो साथियों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। इसके अगले प्रश्न हल करेंगे, उसमें ही बहुत सरल तरीके से बताया है, ज़रूर देखना।